हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलता है जब भी किन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो उनका डायमेंशन सेम रहेगा। लेंथ के अंदर लेंथ ऐड होगी, टाइम के अंदर टाइम ऐड होगा, लेंथ और टाइम ऐड नहीं हो सकते आपके, ठीक है ना। तो सेम जो क्वांटिटीज ऐड होंगी उनकी डायमेंशन सेम होंगी, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। पहली, टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन इक्वेशंस। क्या मतलब इस बात का? आपको कोई फॉर्मूला गिवन है, लेट्स से s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने आपको पता है फॉर्मूला वैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, अगर आप भूल गए मान लो, है ना, तो आपको चेक करना है क्या ये एक्सप्रेशन सही है क्या। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे अलग से, इसकी अलग से निकालेंगे। अगर उन दोनों की डायमेंशन बराबर रही और वही डायमेंशन इसकी भी होगी, तीनों की डायमेंशन बराबर है, तो ये सही होने के चांसेस हैं इसके। तो आप चेक करें यहाँ पे तीनों की डायमेंशन क्या सेम है, सेम है, सेम नहीं है। इसकी डायमेंशन क्या है, एल, इसकी एल टी माइनस वन, इसकी एल टी माइनस टू इंटू टी टू, तो ये आपका एल आ जाएगी। तो ये एल टी माइनस वन है, ये एल है, ये एल है, तो ये सब बराबर नहीं है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज, है ना, सही सही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। लेट्स से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ठीक है, इसको चेक करें, ये इक्वेशन में इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर है क्या? बराबर है। क्या इक्वेशन सही है? इक्वेशन सही नहीं है, कांस्टेंट नहीं है बस, है ना। तो यहां से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगी, है ना। और यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे बी रॉन्ग एज वेल एज करेक्ट, दोनों हो सकती है ना। ये कुल मिला के यहाँ पे आप इक्वेशन की कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और एप्लीकेशन है, टू डिड्यूस सम फॉर्मूले। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको निकालना है, टाइम पीरियड की किस किस पैरामीटर पर डिपेंडेंस होगी इसको आपको जांचना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो भी हमें लग रहा है, हमें लग रहा है कि इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन पैरामीटर्स पर ये टाइम पीरियड डिपेंड करना चाहिए। बट एग्जैक्टली कैसे करेगा वो हम मानते हैं, t इक्वल टू एल की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। अब इन तीनों को मिला के जो डायमेंशन बनेगी वही डायमेंशन इसकी भी होनी चाहिए। आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये l की पावर x, m की पावर y और g है आपका l t माइनस टू की पावर z, ये t आ गया सेट, एल एक्स प्लस जेड एम की पावर y और t की पावर माइनस टू जेड। होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि दो चीजें, दो क्वांटिटीज के बीच में अगर इक्वल साइन है तो उनकी डायमेंशन भी बराबर होंगी, इनकी डायमेंशन भी बराबर होंगी। यहां पे अब देखें आप, t की पावर वन है यहाँ पे, तो t की पावर वन है तो उधर भी t की पावर वन होनी चाहिए। माइनस टू जेड इज इक्वल्स टू वन, जेड इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, l की पावर कितनी है, इधर जीरो है, तो x प्लस जेड इक्वल टू जीरो, और z हाफ है तो x कितना हो जाएगा, z हाफ है, x हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया आपका y, m इधर है नहीं तो y जीरो होगा। इसका मतलब y जीरो होने का मतलब है कि आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बोब, है ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और बाकी में कैसे डिपेंड करेगा, l की पावर आपकी आई है x तो हाफ, और g की पावर माइनस हाफ,
दोनों को सिंप्लीफाई करें तो एल बाई जी का अंडर रूट आ जाता है। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, बट एल, एम और जी पर डिपेंडेंस हमें पता लग गई है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये एक्सप्रेशन आपका रहता है। ठीक है, ये आपकी थियोरी है इस चैप्टर की। अब करेंगे सवाल इसके। सब लोग प्रिंट आउट लेके आए हैं सवालों के? अगर नहीं है तो मोबाइल में आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 हमने कर लिया पहले, 1 कल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है एफ इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है आपको। एफ क्या है? फोर्स, टी क्या है? टाइम, और ए और बी आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। आपको डायमेंशंस निकालने हैं, ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन। होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे, करेंगे ट्राई, करें शाबाश। सब लोग ट्राई करके आए घर से? ठीक है, मैं फटाफट कर रहा हूं फिर। यहाँ पे इसकी डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के बराबर रहेगी। इसकी एम एल टी माइनस 2 है, और ये आपकी ए कांस्टेंट हो गया। इसकी निकालनी है डायमेंशन, ये टी हो गया। इसको इस साइड ले आए, एम एल टी माइनस 3, परफेक्ट। इसकी एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू बी टी की पावर 2, वो इस साइड आएगा तो एम एल टी माइनस, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में y इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बाय वी माइनस के। डायमेंशन निकालनी है आपको k की। यहां पे देख लें क्या क्या चीजें हैं। x इज पोजीशन, x आपकी पोजीशन है, v आपकी वेलोसिटी है। यहां पे ये वाली दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो दोनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, तो x के लिए आप लिख लें l, नीचे एल टी माइनस 1, और यही आपकी k की डायमेंशन रहेगी। तो l कट जाएगा और ऊपर t आ जाएगा। k की डायमेंशन ठीक किया क्या मैंने? t आएगा, तो k की डायमेंशन आपकी t आ गई है। यहां पे यदि ओमेगा की डायमेंशन निकालनी हो तो कैसे करेंगे? क्या करें? हाँ, आपको यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो साइन के अंदर चीज जाएगी वो एंगल आपका डायमेंशन लेस रहेगा, है ना? तो वहां से आप ओमेगा की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि साइन के अंदर जो भी जाएगा वो आपका डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। P इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। हाँ, जो ई के अंदर जाएगा वो नंबर आपका डायमेंशन लेस होगा, तो वहां से अल्फा की आ गई टी की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वी सी इक्वल टू ईटा रेज टू पावर एक्स, रो की पावर वाई, आर की पावर जेड। वी सी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये आपका डेंसिटी, ये रेडियस। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। करेंगे ट्राई या हो गया? नहीं हुआ? देख लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकी आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। ईटा की डायमेंशन कल निकाली थी क्या? फॉर्मूला यूज किया था F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसकी डायमेंशन निकालनी है, बाकी चीज यहां ले आए। तो F की होती है एम एल टी माइनस 2, आर इज एल एंड v इज एल टी माइनस 1। एक एल काट दिया, ये बन गया आपका m एल माइनस 1 और t माइनस 1, ये ईटा आ गया। रो, हाँ जी, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम एल माइनस 3, और आर इज सिंपली एल।
अब आप यहाँ पुट कर दें वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन ईटा एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर एक्स रो एम एल माइनस थ्री वाई एल की पावर जेड। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, m की सारी पावर्स एक साथ ले आएंगे, यहां से m की पावर x, यहां से m की पावर y ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो वहां और बाकी नहीं है। l की पावर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई और अब प्लस जेड भी है, प्लस जेड और t की पावर माइनस एक्स एल टी माइनस वन। m इस साइड नहीं है तो m की पावर कितनी होनी चाहिए, जीरो। x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक तो ये रहेगा। उसके बाद t की पावर आप देखें, t की पावर यहाँ माइनस वन है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो x कितना आ गया, वन आ गया। x वन आ गया तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस वन। अब ले आए आप ये वाली टर्म एल वाली से इक्वेट कर दें वन के बराबर, तो माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू वन, एल की पावर वन है वहां पे। अब आपको एक्स और वाई ऑलरेडी पता है, एक्स की वैल्यू पुट करो माइनस वन, वाई की माइनस वन, तो प्लस थ्री प्लस जेड इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये आपकी तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक। अगला सवाल हमने अभी किया, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड जी, ये हो गया। इसके बाद आपको डायमेंशंस निकालनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये कल निकाल ली थी, और ये आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, ये क्लास 12 के पहले चैप्टर में आएगा। अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस यदि r है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज गिवन बाय F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब आपको निकालनी डायमेंशन किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की, करेक्ट राइट, सबका सिंपल। यहां पे आपको क्या करना है, कूलम, क्या कूलम फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज नहीं है, हाँ जी, तो इसको आप लिखेंगे करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो एम्पियर टाइम डायमेंशन हो जाएगी क्यू की। एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो इसको यहां लेके जाएं, एफ को नीचे, तो नीचे एम एल टी माइनस टू एल टू ए टी ए टू टी टू कर दिया क्योंकि दो बार है, सिंप्लीफाई कर लें, एम माइनस नहीं एल माइनस वन नहीं एल माइनस थ्री, और टी कितना है, टी की पावर फोर, और हाँ जी ए टू, ये आपका डायमेंशन आ गया एप्सिलॉन। डन। अगला सवाल आपका है, एट तो है किसी का, नहीं हो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ। एट्थ में बोला गया है आपको लेंथ की डायमेंशंस निकालनी है जब आप ये मान लें कि प्लैंक कांस्टेंट h, वेलोसिटी ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर फंडामेंटल या फिर बेसिक डायमेंशंस। इन तीनों के टर्म में आपको लेंथ की डायमेंशन बनानी है। हालांकि होता क्या है, लेंथ अपने आप में फंडामेंटल एक डायमेंशन है, बट यहाँ पे इन तीनों के फॉर्म में आपको एल बनानी है, ठीक है। ऑप्शंस में दे रहा हूं, ये आया हुआ सवाल एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर, ये आपका एच सी और जी वाला है ना। ऑप्शन ए अंडर रूट एच सी बाय जी, ऑप्शन बी अंडर रूट जी सी बाय एच की पावर 3/2, सी अंडर रूट एच जी
c की पावर 3/2 एंड ऑप्शन डी अंडर रूट एच जी सी की पावर 5/2। इस सवाल में जो रिक्वायरमेंट रहेगी, नॉट अलाउड, कल आना, कल करते हैं बात, आज नहीं। यहां पे एच सी और जी की डायमेंशन पहले पता होनी चाहिए। उसके लिए इनको इन्वोल्व करते हुए आपको कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मूला आपके क्लास 12th में आएंगे जो बच्चे 11th के हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा होता है। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा इज वेवलेंथ, ई इज एनर्जी। यहां से आप एच का डायमेंशन निकालेंगे, जी का आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और सी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इस तरीके से तीनों का डायमेंशन पता लग जाएगा। अगर आपको पूरा सब्जेक्टिव तरीका अपनाना तो कैसे करेंगे? आप लिख लेंगे L इक्वल टू एच की पावर x, सी की पावर y एंड जी की पावर z, और फर्दर एक्सपैंड करके आप वो मैच करा के सारे डायमेंशंस ऐसे निकालेंगे। बट अगर ऐसे ना करना हो, शॉर्टकट तरीका क्या है? तो पुट करने में आप क्या स्टार्टिंग पहले 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 में, 3 में, ऐसे। देखो ऐसे सवाल में एक हिंट रहता है, ये बहुत रिसेंटली आया हुआ सवाल है। पहले आप ये चेक करें किस ऑप्शन में चीजें कॉमन है। देखो मैक्सिमम जो चीज कॉमन आ रही है वो रूट एच जी आ रहा है ना? तो आप पहले रूट एच जी का डायमेंशन निकाल लें। इन दोनों ऑप्शन को पहले ट्राई करें, और इनमें से एक आता भी, जो भी आपका आता है। पूरा बताना है क्या? पक्का? ठीक है। तो ये तरीका शॉर्टकट है क्या, आप जो मैक्सिमम ऑप्शंस में आ रहा है पहले उसको ट्राई करो, और वो ट्राई करने पे एक आपका हिट कर रहा है, आप मार्क कर दें। चले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, आपको मास की डायमेंशंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ c वेलोसिटी ऑफ लाइट, g एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तीनों अपने आप में बेसिक क्वांटिटीज माननी है, और इसके इनके फॉर्म में m कैसे बनेगा ये निकालना है। l बोला है क्या? डायमेंशंस ऑफ l, ठीक है, यहाँ पे l है आपका। l इन टर्म्स ऑफ दीज 3 बेसिक क्वांटिटीज कैसे बनेगा ये आपको निकालना है। अगर बेसिक से ट्राई करेंगे तो वही l c की पावर x y z मान के आप करेंगे, और शॉर्टकट पहले आपको ऑप्शंस पता होना चाहिए। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, c स्क्वायर g, c is velocity of light, g e square 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेज़ टू पावर हाफ, ऑप्शन बी 1/c स्क्वायर ई स्क्वायर जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेज़ टू पावर हाफ, 1/c जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी 1/c स्क्वायर जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेज़ टू पावर। कौन से दो ऑप्शंस पहले ट्राई करेंगे?
बी और डी, ए और डी करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ए और डी ट्राई करेंगे ना। ये तो आपकी एक क्वांटिटी है, देखो आप ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और पावर अंडर रूट में भी है। इन दोनों को ट्राई करके देखो कौन सा मैच करेगा, करें ट्राई। हाँ जी डन सबका, मैच हो रहा है सर। करो आप पहले बता दें जी की डायमेंशन क्या होगी, पहले हमने निकाल रखी है। एक जना बोलो, एक जना बोलो। L3 T-2, ये आपकी जी की डायमेंशन है, क्रॉस चेक करें बाकी लोग भाई, ठीक है। और E²/4πε0 की क्या होगी, ML3T6, बताएं बाकी लोग। अरे जो निकल गया तो बताओ फिर। T-2 कंफर्म करें, निकालें फटाफट, निकल जाएगा तो। हाँ ये एप्सिलॉन कांस्टेंट है, फॉर्मूला आपका वही वाला यूज होना है। ये E क्या है, ये चार्ज है, तो 1/4πε0 E²/R² होता है ना, R²। तो इसको उस साइड ले जाओ, ये होता है आपका ML2T नहीं ML सॉरी ML T-2 आपका फोर्स होता है, और वहां से L2 और आ जाएगा, तो ML3T-2 यही आएगा, ठीक है। जी आ गया, ये आ गया, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, आप देखें जी को और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा m से m चला जाएगा, L6 और T⁻⁻4, और फिर आपको रूट लेना है, क्योंकि रूट है दोनों में, रूट लोगे तो ये बन जाएगा L3T⁻²। यहाँ पे एक L बाहर निकाल लो और एक L2T-2, ये आपका वेलोसिटी का स्क्वायर एक तरीके से है ना, और बाहर L है, तो दिस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी का स्क्वायर नीचे है, डी में आ रहा है, वो L बच जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको सरफेस टेंशन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। हो गया, कैसे, एक्स वाई जेड मान के, है ना। सिंपली आप ये मान लेंगे S=E⁻x V⁻y T⁻z पुट कर देंगे, E की डायमेंशन ML2T-2 LT-1 T⁻z, और सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ML_T-2 करेंगे तो L हट जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया M⁻x L⁻+y आएगा, और T⁻−2x -y+z, और यहाँ आ गया आपका MT-2, m वहां पे x है, तो x कितना हो गया, सिंपली 1, और इधर देखें L है ही नहीं, L है ही नहीं, तो ये वाला टर्म कितना होगा 0, और x 1 है, तो y कितना होना पड़ेगा -2। अब यहाँ पे आ जाएं, T⁻−2 है, पुट कर दें सारी वैल्यूज, x में 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या बनेगा -2, y में आप पुट करेंगे -2 तो क्या बनेगा +2,
प्लस जेड इज इक्वल्स टू -2, तो z कम्स आउट टू बी -2। यह है सबका, ठीक है, एक्स वाई जेड आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपको मास बनाना है इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड टी। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे आंसर सबका, आगे बढ़ जाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वांटिटी x लिखी है जिसमें a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर और d की पावर 3। जो आपकी परसेंटेज एरर है इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी वो गिवन है। a की परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा a बाई ए इंटू 100 इज गिवन एज 1%, b में 2%, c में 3% और d में 4%। तो z में सॉरी x में कितना परसेंटेज आएगा एरर का, ये निकालना है। 16 आया सबका? मेरा कुछ हो रहा था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, आप बताना कहाँ गलती है। डेल्टा x बाई x इंटू 100 करेंगे तो सेट आपका 2 डेल्टा a बाई ए, तो a का परसेंटेज इंटू 2 1 आ गया, प्लस 1/2 b में एरर इतनी है, प्लस 1/3 c में एरर, और वो तो ये आपका 2 1 1 4 3 12 16, ठीक, 16%। आगे बढ़ेंगे। अगर डायामीटर में परसेंटेज एरर 4% आया है तो सरकमफेरेंस में कितना आएगा? 4%। c इक्वल टू पाई डी, ये कांस्टेंट है तो डेल्टा c बाई सी इक्वल टू डेल्टा d बाई डी, सेम परसेंटेज आपका एरर का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया है। L इक्वल टू 55.3 मीटर, ये लेंथ है एक रेक्टेंगल की, ब्रेथ इज मेजर्ड एज 22 मीटर। करते हैं आपको निकालना है कि जो एरिया आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस ए आर 1382, बी इज 1382.5, सी इज इक्वल्स टू 14 इंटू 10 की पावर 2। किसी का कोई सवाल? बताएं कैसे किया। आंसर इसका सी करेक्ट है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, ये क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ पे हो सकता है कि सवाल में 25 मीटर गिवन हो, है ना। एक बार करना छोड़ एक बार, कितना आ रहा है? 1 नहीं, तो 14 कैसे होगा उसका? मैं देखता हूँ एक बार। 25 से करेंगे? आपने कहीं क्रॉस चेक किया? 25 है ऑप्शन में। 25 इंटू 55.3, ये आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है। देखो भाई, यहाँ पे 25 रखने पे आपका एग्जैक्ट नंबर आ रहा है ये, बट आपको बताया जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर के अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके फाइनल आंसर में होंगी।
ठीक है, इसमें कितनी फिगर्स हैं? 5, तो ये तो आंसर नहीं है हमारा, है ना, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और वो भी 2 डिजिट्स तक। सिंपल सी बात है, यहां तक अगर करना है तो आपको 1 4 इंटू 10 की पावर, या 0 0 करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 4 0 0, क्योंकि ये वाली 0 आपकी काउंट नहीं होती, तो 14 इंटू 10 की पावर 2। कुल मिला के ऐसे सवाल में आपको वो करके देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 फिगर, यहाँ 5, यहाँ 3, सीधा खट आंसर मारना है, ठीक है, विदाउट सोल्व। क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक नहीं होना चाहिए, हो गया सबका? देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपके, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। जो मेन स्केल है, आवाज नहीं करेंगे बच्चों, ये n डिविजन्स हैं इसके अंदर पर सेंटीमीटर में, और फिर बोल रहा है कि n वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल्स टू n-1 मेन स्केल डिविजन्स, देन फाइंड आउट लीस्ट काउंट। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे आप VSD को रिप्लेस करते हैं तो 1 VSD विल बी 1 MSD माइनस, यहाँ से n नीचे आएगा, n-1 MSD। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n इधर आएगा, n-n और प्लस 1, 1/n हो जाएगा, 1/n। तो लीस्ट काउंट कम्स आउट टू बी 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। अब देखिए आप, मेन स्केल में n डिविजन्स हैं 1 सेंटीमीटर में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि n मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो यहाँ पे 1 MSD बिकम्स 1/n सेंटीमीटर। अब आप 1 MSD को यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका लीस्ट काउंट है। बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। डन। नेक्स्ट आपका 0 पॉइंट एरर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। स्क्रू गेज की बात कर रहा है, स्क्रू गेज। इसमें मेन स्केल रीडिंग आपको गिवन है 5 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग गिवन है 25th डिवीजन बेसिकली, और लीस्ट काउंट है आपके स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्टैंडर्ड स्क्रू गेज की बात कर रहा है। अगर 0 पॉइंट एरर -0.004 सेंटीमीटर है तो फाइनल आंसर कितना होगा आपकी रीडिंग का? मेन स्केल रीडिंग आपकी 5 mm है, सर्कुलर स्केल डिवीजन रीडिंग 25 है, लिस्ट काउंट इतना है, 0 पॉइंट एरर इज दिस मच। कैसे करेंगे ये बता? देखिए आप, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है यहाँ पे? 5 mm कहें या फिर 0.5 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट इज आपका 0.001 और सर्कुलर स्केल डिवीजन 25th डिवीजन है। ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.5 यहां से आ गया और वो आ जाएगा 0.025, ऐड करेंगे तो 0.525
सेंटीमीटर ये आ गया। लेकिन आपकी शुरू में उसके अंदर एरर है, जब नेगेटिव एरर तो उसको ऐड करते हैं, तो इसमें ऐड कितना करेंगे 0.004 सेंटीमीटर 529 सेंटीमीटर, ये आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग योर 0 पॉइंट एरर। ठीक, हाँ जी। इसके बाद कुछ पार्ट हमने इसके कर लिए थे और कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डायमेंशंस पूछे हैं। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बता दें आप, उसके बाद यंग्स मॉडुलस हमने कल किया ही था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक बार इन्होंने नहीं किया है, इसको देख लेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी भी इन्होंने नहीं की है अभी। फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। थर्मल कंडक्टिविटी में आपका रहता है रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। ये जो के है ये थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका डायमेंशन निकालना है। ए इज एरिया, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस, एल इज लेंथ और ये आपका रेट ऑफ हीट फ्लो है, मतलब ऊपर एनर्जी और नीचे टाइम। ऐसे करके आपको टी की डायमेंशन निकालनी है। और इसका पता होता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वाई का पता होता है, डाइलेक्ट्रिक का भी रहने दो। हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना आएगा डायमेंशनलेस। क्यों? फॉर्मूला क्या है सी बाय वी। ठीक है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट होती है क्या? नहीं होती। तो कुल मिला के आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कहां पे होती है? एग्जाम्पल एंगल, सॉलिड एंगल, वहां पे आपका डायमेंशनलेस है दोनों के दोनों, पर दोनों में यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन। यहाँ पे डायमेंशनलेस है पर यूनिट भी नहीं है। ठीक है, और बाई की हमने कल निकाली थी, प्रेशर वाली होगी एफ बाई ए। ठीक है, हाँ स्ट्रेस के बराबर होगी। और यहाँ पे आप निकाल लें डेल्टा क्यू, ये होगा एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी इज इक्वल्स टू के निकालना है एरिया की, L2 टेम्परेचर डिफरेंस की केल्विन अपॉन में L, तो एक L यहाँ काट देते हैं और जो ये एक L यहाँ बच गया उससे एक L यहाँ उड़ा दिया, तो ये बन गया आपका M L T माइनस थ्री के माइनस वन। ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन होगी। ठीक है, ये आपका हुआ चैप्टर नंबर 1। लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को टच कर दिया है और ऐसे हम बाकी चैप्टर्स को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।